नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आप सभी को उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो के साथ साथ हम माताओं के विषय में वीडियो बना रहे हैं, जो नवरात्र स्पेशल वीडियो है। इसमें हम आपके लिए एक उपासना का उपाय बताएंगे, साथ में क्यों और किस लिए माताओं की आराधना हमें करनी चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। तो दर्शक मित्रों, शुरू करते हैं हम ब्रह्मचारिणी माता के लिए। ओम नमो देवी महादेवी महाघोर पराक्रमी महाभय विनाशिनी महाभय विनाशिनी ब्रह्मचारिणी देव्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वह एक अद्भुत स्वरूप, जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि जब शैलपुत्री का अवतरण हुआ, शैलपुत्री जब प्रादुर्भाव हुई, उस समय चराचर जगत की कोई परिकल्पना नहीं थी। उसी परिकल्पना के बीच में माता भगवती के मूल आराधना की बात हुई और आपके मन में और आपके शरीर के अंदर एक तपस्या की जरूरत पड़ी, क्योंकि किसी भी चीज का निर्माण और किसी भी चीज के लिए हमें बुद्धि और मन की आवश्यकता है। अगर बुद्धि स्वरूप हमारा काम करने लगे तो सारे काम बन जाएंगे। शैलपुत्री यानी पत्थर स्वरूप के बाद माँ भगवती का जो दूसरा स्वरूप हुआ वह ब्रह्मचारिणी स्वरूप हुआ, जिसमें यम नियम तप यज्ञ हवन इत्यादि सारे कार्य उसके लिए है। माता भगवती का सबसे अनेरा रूप यही है, इसीलिए कहा है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता भगवती ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में हमारे बीच में प्रादुर्भाव हुई। दैत्यों का संहार करना, उसके लिए भी शक्ति की जरूरत थी, विद्या की जरूरत थी, तप की जरूरत थी। आपको ज्ञान की प्राप्ति जब होती है तो भी तपस्या की आवश्यकता है। तो यह जो माँ भगवती का स्वरूप है, तो मित्रों ज्ञान का, तप का यह सबसे बड़ा द्योतक स्वरूप है, और इसी के लिए माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। जब तपस्या आप करोगे तब आपको विद्या मिलेगी, और जब विद्या मिलेगी तो विद्या यस्य बलम तस्य, जिसके पास विद्या है, बुद्धि है, वही बलशाली होता है। तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा करने से, उनकी आराधना करने से आपको दिव्याति दिव्य विद्याएं और दिव्याति दिव्य आपके जो शरीर में एक अलग प्रकार से आनंद का अनुभव होगा, जिसे हम परमानंद भी कह सकते हैं। तो जब परमानंद की तरफ हम जाते हैं तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना हम करते हैं। तो दर्शक मित्रों, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह है कि माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप होता है वह मंगल ग्रह का द्योतक है। और मंगल ग्रह का द्योतक मतलब जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपकी ऊर्जा का प्रभाव, आप में ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा का मतलब हमारे अंदर शक्ति आएगी। जब शक्ति आएगी तभी हम अन्य कार्य कर सकते हैं, अन्यथा हम कोई कार्य नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे जो शैल स्वरूप यानी पत्थर स्वरूप था, शैलपुत्री का स्वरूप, उसके बाद धीरे धीरे उसमें ऊर्जा का प्रसारण होता है, वह ऊर्जा बनती है, और जो ऊर्जा के कारण आप में थोड़ी सी शक्ति का संचार हो जाता है। माता ब्रह्मचारिणी जो है वह आपको कैसे आचरण करना, किस तरह से आपको जीवन जीना, किस तरह के कार्यों को करना, यह हर चीजें ये माता भगवती बताती है। क्योंकि जब आपके पास ज्ञान होगा,
तभी गलत क्या है सही क्या है इसका नॉलेज होगा। और इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना हमें करना जरूरी है। माता के जो है तो एक कमंडलू ली हुई है और जप माला लिया हुआ है, क्योंकि वो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। और कुंडलिनी शक्ति में जो माँ भगवती है उसका जो स्थान बनाया गया है तो आज्ञा चक्र के अंदर है। ब्रह्मचारिणी स्वरूप की माता जो है वह आज्ञा चक्र के अंदर निहित होती है। तो जब आपकी आज्ञा चक्र को प्रकाशित करना हो, आज्ञा चक्र को जागृत करोगे, तभी ब्रह्मचारिणी की शक्ति प्राप्त होगी और तभी आप ज्ञान और वैराग्य की दोनों की प्राप्ति होगी। और इसके लिए ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, आपकी शक्ति को संग्रह करना है। और जब शक्ति संग्रह होगी तभी आपका कार्य बन सकता है। तो हे माता भगवती की खास तौर पर माता ब्रह्मचारिणी की आराधना करने के लिए कन्याओं के शादी में विघ्न आ रही हैं, खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी माता है। जिसको विद्याभ्यास करना है, कंपटीशन टेस्ट देना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मचारिणी माता की आराधना बहुत जरूरी है। आराधना आप कैसे करेंगे तो मैं बता ही देता हूं, लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा कि जब आपको आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ भी चाहिए, जैसे विद्या नहीं है तो क्या करोगे, विद्यार्थी हैं उनको याद नहीं रहा है, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है। कोई लड़के हैं तो उनको पढ़ने में अभ्यास में मन ही नहीं लगता, तो घर डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। इसका ये नहीं है कि नवरात्र में ही हमें पूजा करनी है, ये भी याद रखिए। इनकी पूजा आप निरंतर कर सकते हैं। मैं जो माताओं की 9 माताओं की बात कर रहे हैं, तो आप मित्रों इन सभी माताओं को आप कभी भी एक माता को अपने एक उद्देश्य के लिए बिल्कुल कर सकते हैं और वो माँ आपकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी। तो यहाँ पर विद्या प्राप्ति, बुद्धि की प्राप्ति, व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में भी बुद्धि और विद्या होगी तो काम होगा। इसलिए आपको हर कार्यों की सिद्धि के लिए माता ब्रह्मचारिणी की आराधना आवश्यक है। तो आराधना हम कैसे करेंगे, तो चावल की 9 पूरियां बनानी है, एक सफेद कपड़े का मतलब पीढ़े बाजट पर सफेद वस्त्र बिछाकर चौकी पर, और 9 पूरियां बना दीजिए। एक पान का पत्ता, एक सुपारी, यानी 9 पान के पत्ते, 9 सुपारी उन पे रखना है। और इसके बाद उनमें सफेद मिठाई या तो नारियल की बनी मिठाई उस पे रखना चाहिए। 2-2 लौंग, 2-2 इलायची हर जगह रखना है। गुड़ की छोटी छोटी डली भी आप उस पे रख सकते हैं। फल जरूर रखना है, तो केला वगैरह आप रख सकते हैं। और माता की आराधना के लिए ये चीजों को रखने के बाद आपको करना क्या होगा, तो मित्रों यह मंत्र बता रहा हूं विद्यार्थियों के लिए खास। ओम ऐम ऐम ऐम। ऐम बीज जो है वो माता सरस्वती का बीज है, इसलिए इस मंत्र को आपको 3 बार करना है। ओम ऐम 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 ह्रीं क्लीं माँ ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। फिर पीछे ऐम 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 ओम, इस तरह से आपको लगाना है। जो विद्यार्थी को अभ्यास में याद न रहता हो, पढ़ने की इच्छा न होती हो, कंपटीशन टेस्ट क्लियर न होते हो, गवर्नमेंट की जॉब वगैरह क्लियर न होती हो, वो सभी विद्यार्थी ये काम कर सकते हैं। और जरूरी नहीं कि नवरात्र में करो, नवरात्र से प्रारंभ करिए, हमेशा करते रहिए। जो मैंने बताया वही भोग लगाना है। पाद्य अर्घ्य आचमन से माँ भगवती की पूजा करनी है। इसके बाद उनको नारद छड़ी वगैरह देनी है, कुछ वस्त्र चढ़ाना है। जो 9 सुपारी है वही 9 दुर्गा है। इसके बाद आपको केवल उनको भोग वगैरह खाना है। अगरबत्ती और दीपक, घी का दीपक जरूर जलाना है और घी से बनी मिठाई का भी भोग लगाना है, या मावे की मिठाई भी आप लगा सकते हैं, और खास तौर पर नारियल वगैरह की भी मिठाई लग सकती है। मिश्री जरूर लगाइए, केसर मिश्री वाला दूध आप माँ को जरूर रखाइए, और वही आपको पीना भी है।
तो ऐसा करने से आपकी माँ भगवती की कृपा आप पर बरसेगी। श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा माता भगवती की आराधना की जाती है और आप भी उसकी आराधना कर सकते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम मरणिम स्वर्ण रजतस्याम चंद्राम हिरण्मय कक्षम जात वेदम महाभाव, इसी मंत्रों से 16 मंत्र होते हैं, इन्हीं की आराधना के लिए पूजा की जाती है। लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो इसी मंत्रों की घी की आहुति भी आप डाल सकते हैं। 9 दिन की आराधना के बाद आप माँ भगवती की पूजा और उबल घी वगैरह से आप आहुति भी प्रदान कर सकते हैं। उसमें सफेद तिल की आवश्यकता रहती है और इस तरह से अगर करते हैं तो आपको माता की कृपा अवश्य बनेगी और आपके घर में निरंतर लक्ष्मी की और निरंतर विद्या की प्राप्ति आपकी होती रहेगी। तो दर्शक मित्रों, बस इस तरह से हम देखते हैं और आज्ञा चक्र पे माता का स्थान निहित है। तो आज्ञा चक्र को भी योगी लोग देखते हैं, तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, समय हुआ इजाजत लेने का। मिलेंगे कल नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। और इस नवरात्रि में गुजरात में, सिर्फ गुजरात में नहीं विश्व स्तर में गरबा खेला जाएगा। आज खेलैया लोग गरबा के धुन में थिरकेंगे और गूंज उठेगा पूरा शहर, पूरा देश। विश्व स्तर में गरबा को एक पहचान मिली है, द लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल। यही है हमारी गुजरात की पहचान, गुजरात की आन बान और शान, यानी हमारी पारंपरिक रिवाज गरबा। गरबा एक ऐसा लोक नृत्य है जो हर गुजराती खेलना चाहता है, हर गुजराती गरबा के धुनों पर थिरकना चाहता है। और आज ये खूबसूरत लोक नृत्य को विश्व स्तर पर लेके पहुंचाया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज गरबा को एक बहुत ही सकारात्मक मुकाम मिला है। गरबा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। आज गरबा को विश्व स्तर में द लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है। अंत में इतना जरूर जोड़ना चाहूंगी, आज से शुरू हो रही है नवरात्रि। आज से दशमी तक यानी दशहरा तक आपको हर वलसाड़ जिले के हर जगह जहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से गरबा खेला जा रहा है, साथ में शेरी गरबा का भी हम लोग आनंद लेने वाले हैं। कहीं पे जो बड़े बड़े पंडालों में, बड़े बड़े मैदानों में नहीं खेल सकते, वो लोग अपने ही घर के आंगन में, अपने सोसाइटी के पार्किंग में, अपने सोसाइटी के आंगन में, कंपाउंड में, वहाँ पर शेरी गरबा का आयोजन करते हैं। तो चलिए उज्जवल भारत के साथ और इस गरबा के धुन में हम सब मिलकर, आप, मैं, हम सब दर्शक मिलकर थिरक उठते हैं और कहते हैं अम्बे मात की जय। तो आप सभी को फिर एक बार उज्जवल भारत न्यूज चैनल की ओर से हैप्पी नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। उज्जवल भारत न्यूज देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य मुख्य संपादक। चैनल पर नजर रखिएगा क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास। नमस्कार। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद। नमस्कार।